जंगलों में बहुत से जानवर रहते हैं, कुछ छोटे साइज के, कुछ बड़े, जिसका जिस पे बस चलता है उसे जान से मार देता है। वहीं कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपना दिफा करते हैं और कुछ जानवर जान आसानी से दे देते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे जानवर दिखाएंगे जो कि अपना दिफा ऐसे तरीके से करते हैं, उनके जिस्म से कुछ ऐसी अनोखी चीजें निकलती हैं जिससे उन्हें अपनी जान बचाने में, अपना दिफा करने में बहुत मदद मिलती है। और बहुत से जानवरों के बारे में बताएंगे जो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, क्या क्या करते हैं, किस तरह जब उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो अपना गुजर बसर करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्न्ड लिजर्ड की। ये हॉर्न्ड फ्रॉग के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इसका जिस्म मेंढक से बहुत मिलता है, लेकिन ये एक छिपकली है। इसके पूरे जिस्म के इर्द गिर्द नोकदार कांटे हैं। कोई भी जानवर जब इसे पकड़ने लगता है तो इसको ये चुभते हैं। इसकी कमर पे बिल्कुल मगरमच्छ जैसी लेयर होती है जो कि बहुत सख्त होती है। कोई भी आसानी से इसको नोच नहीं सकता और इसके पास एक खास टेक्निक होती है। इसकी आंख में से खून भी निकलता है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे निकलता है। जब कोई जानवर इस पर हमला करने आता है तो ये खून उसके मुंह पर दे मारता है। सामने वाले जानवर को शायद लगता है कि ये कोई खतरनाक चीज है, इस तरह ये अपनी जान बचा लेता है। ये मंजर आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मेंढक कुत्ते पर खून फेंक रहा। साइड वाइंडर ये कभी कभी छिपकली और कभी कभी कैंगरू बन जाते हैं। ये अपना शिकार बड़ी चालाकी से करते हैं। अपने पूरे जिस्म को रेत के अंदर या जमीन के अंदर छुपा लेते हैं और झट से सामने वाले जानवर को मुंह में दबोच लेते हैं और उसे निशाना बना लेते हैं। अपनी पूंछ मट्टी से बाहर रखते हैं और देखिए किस तरह पूंछ हिलाते हुए दूसरे जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा ताकि उनको निशाना बनाया जा सके। जब भी कोई जानवर इसके पास पहुंच जाता है तो वो इसको फौरन निगल लेते हैं। कैंगरू रैट। कैंगरू रैट असल में चूहा नहीं है, ये एक किस्म है जो खरगोश की तरह जमीन खोदती है। इसकी सूंघने की और महसूस करने की सलाहियत इतनी ज्यादा है कि ये अपने आसपास किसी भी शिकारी जानवर को पहचान लेता है। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि अपने ऊपर हमला करने वाले शिकारी जानवर को इतनी ही स्पीड से रोक देता है। इसकी लंबी पूंछ और इसकी लंबी लंबी टांगें इसे अपने शिकार से बचने और एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत मदद देती हैं। इसकी छोटी छोटी दो सामने वाली टांगें और दो लंबी लंबी पिछली टांगें होती हैं और इसे फ्रूट खाना और बीज खाना बहुत पसंद होता है। अब बात करते हैं मगरमच्छ की। मगरमच्छ की बात करते हुए आपको बताएं कि मगरमच्छ एक ठंडे खून वाला जानवर है। इसके पास सरवाइव करने के बहुत से तरीके हैं। ये फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकता है और इसकी पूरी बॉडी इस तरह की है कि जिस मर्जी एनवायरनमेंट में रह ले उस पर असर नहीं होता। ये बर्फ में भी अपनी बॉडी जमा लेती है और कुछ दिन अंदर ही जमा रहता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये बर्फ के अंदर जम जाता है तो अपना नाक बर्फ से बाहर ही रखता है ताकि ऑक्सीजन ले सके और जिंदा रह सके। और अगर इसे कोई छेड़े तो ये वापस पानी के अंदर चला जाता है क्योंकि ये पानी के अंदर भी जिंदा रह सकता है। कैटल फिश। ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये फौरन अपने रंग बदल लेती है ना हैरत वाली बात। जिस तरह का ये महसूस करती है उसी तरह का रंग बदल लेती है। ये रेत में रेत की तरह, बजरी में बजरी की तरह का रूप धार लेती है और जब इसे लगे कि कोई जानवर इसे शिकार करने वाला है तो ये अपना रंग बदल लेती है और जहरीला रंग कर लेती है ताकि सामने वाले जानवर को लगे कि शायद ये बहुत खतरनाक जानवर है। इसके जिस्म पर छोटे छोटे बहुत से सेल होते हैं जो इसको रंग बदलने में और पानी में सरवाइव करने में मदद देते हैं। शोवल लिजर्ड। नाजरीन, ये भी छिपकलियों की एक नस्ल है जो बहुत ही सख्त बंजर इलाके में सरवाइव करती है। ये डांसिंग लिजर्ड के नाम से भी मशहूर है। ये रेतले और बंजर इलाके में किस तरह अपना खाना तलाश करती होगी ये सोचने वाली बात है। ये बस कीड़े मकोड़े खाकर ही अपनी जिंदगी बसर करती है। इसकी भागने की रफ्तार बहुत तेज है।
ये बआसानी सामने वाले कीड़ों मकोड़ों को पकड़ लेती है और झपट से उनको नोच लेती है। अब बात करते हैं वुड फ्रॉग की। नाम से ही जाहिर है वुड फ्रॉग यानी कि ऐसा मेंढक जो कि हर हाल में सरवाइव कर सके। इस मेंढक की नस्ल दुनिया भर में बहुत कम है। ये बहुत नायाब मेंढक है। मेंढक से मुतालिक आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते चले, शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि इंटरनल सिस्टम एक इंसान का और इंटरनल सिस्टम एक मेंढक का बिल्कुल सेम होता है। हमारी बायोलॉजी लैब्स के अंदर भी मेंढक को कट किया जाता है ताकि बच्चों को, साइंस पढ़ने वाले बच्चों को इस बात का इल्म हो सके, ताकि इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी दिल, गुर्दा, मैदा या जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो बिल्कुल मेंढक की तरह होती हैं। बच्चों को ये टीच किया जा सके। इस मेंढक की नस्ल भी दुनिया भर में बहुत कम है। ये बहुत नायाब है। ये बर्फीले इलाके में ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि अक्सर जो जानवर बर्फ वाले इलाकों में पाए जाते हैं वो गर्मी वाले इलाकों में सरवाइव नहीं कर पाते। ये भी उन्हीं में से एक है। ये बर्फीले इलाके में बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि इनकी नस्ल बहुत कम रह गई है। ये भी जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ के अंदर छुप जाते हैं और बाज़ औक़ात पत्तों के अंदर छुप जाते हैं ताकि इन्हें कोई मुश्किल पेश न आए। और नाज़रीन, जैसे ही बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है ये अपने आप को दरख्तों के पत्तों के अंदर छुपाना शुरू कर देते हैं क्योंकि जब ये दरख्तों के अंदर छुप जाते हैं तो इनके ऊपर पत्तों की लेयर बन जाती है और सारी बर्फ पत्तों पे पड़ती है। इन पर बर्फ का डायरेक्ट असर नहीं पड़ता। फिर भी जब बर्फ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसकी पूरी बॉडी जमने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल भी जम जाता है और ये इस सूरत हाल में कई महीने गुजार सकता है ना अल्लाह की कुदरत। किस तरह ये जानवर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और कितनी मुश्किलात से इनको गुजरना पड़ता है। और हर जानवर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारता है। कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं और कुछ बर्फ वाले इलाकों में रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।